भारतीय मजदूर संघ 1955 में स्थापित हो गया और 23 जुलाई 2024 को 70वें वर्ष में पदार्पण किया। 70वां वर्ष हमारा 23 जुलाई 2025 को दिल्ली में इसका समापन का कार्यक्रम होगा। उसके बीच हमने जो भारतीय मजदूर संघों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज जो भारतीय मजदूर संघ है वो सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विश्व में नंबर 1 की संगठन करके घोषित है और पूरे विश्व में भी ये सभी को मान्य है कि भारतीय मजदूर संघ एक मजदूरों की अच्छी संगठन है। 1955 को स्थापित हुए भारतीय मजदूर संघ को 1967 में उन्होंने पहला अधिवेशन लिया। 1980 में हम लोग नंबर 2 की संगठन करके इस देश में घोषित हुए। 1989 में हम लोग नंबर 1 की संगठन घोषित हुए। आज L20 जैसी बड़ी G20 के अंतर्गत आने वाले L20 ऐसी बड़ी इवेंट का अध्यक्ष पद भारतीय मजदूर संघ का भारत देश की संपूर्ण बड़ी संगठन करके प्राप्त हुआ है। ये 70वें वर्ष के अंदर कार्य करते हुए हमें महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाना और भारतीय मजदूर संघ का कार्य आगे बढ़ाना ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और इसके तहत हमने हर राज्य में युवाओं का सम्मेलन और महिलाओं का सम्मेलन लेना ये तय किया हुआ है। इसी के तहत हम लोग करीब 4 करोड़ जनता तक या और श्रमिकों तक जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। उस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोग 1 से 20 दिसंबर तक ये जनसंपर्क अभियान रहेगा और ये जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत हम जन जन तक पहुंचेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे और भारतीय मजदूर संघ का पूरा ग्राफ जो है वो आपके समक्ष रखेंगे, जनता के समक्ष रखेंगे और भारतीय मजदूर संघ की जो पताका है वो किस तरीके से चल रही है वो जनता को बताएंगे। सरकार को भी हम इस विषय में बता रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ देश में की नंबर 1 की संगठन आपने घोषित किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता हम कार्यकर्ताओं के और हमारे कामगारों के बदौलत पर नंबर 1 है। और इसकी मांगों के तरफ जो हमने लेबर कोड के बारे में की हुई है, जो हमने ESIC के बारे में की हुई है, जो हमने PF के बारे में की है, वो सारी मांगों को आपने उचित न्याय देना चाहिए। और कामगार जगत पर होने वाला अन्याय, जिस तरीके से अभी भाई साहब ने कहा ESIC के अंदर वहाँ दवाइयाँ नहीं है डिस्पेंसरीज में, वो सारी कमियां दूर होना चाहिए, ये हमारी मांग चाहिए। विदाउट गवर्नमेंट का परमिशन वो बंद नहीं कर सकता, सरकार का परमिशन चाहिए। अभी जो नया कोड में थी उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 100 से 300 तक बढ़ाया है। इसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसे 300 से कम वाला जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में मजदूर का इंडस्ट्री बंद करने के लिए या इंडस्ट्री में रिट्रेसमेंट करने के लिए सरकार का परमिशन का कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ा ये वर्कर के खिलाफ वो जाने वाला है। इसीलिए हम इसका थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाने का काम जो नया IR कोड में चैप्टर 5B में जो आता है इस विषय के ऊपर भारतीय मजदूर संघ का एक कड़ा आपत्ति है। इसको जरूर बदलने के बाद इसको लागू करना ऐसा हमारा एक निर्णय है। इसको बरकरार हम लिखित में सरकार को दिया। उसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में बड़ा फैक्ट्रीज एक्ट का जो बड़ा मुद्दा इसमें आता है। किसी वर्कर का जो इंडस्ट्री में जो काम करते समय फैक्ट्री का जो डेफिनेशन है अभी तक है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट को डबल किया, दुगना किया है। माने जिस इंडस्ट्री में 20 से ज़्यादा काम करने वाले मजदूर को फैक्ट्री मानते हैं, अभी तक 10 जगह अगर 10 मजदूर जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं पावर के सहायता से, माने जो आज बिजली का सहायता से जो इंडस्ट्री चलती है 10 से ज़्यादा उसको ये फैक्ट्री मानते हैं। उसी तरह 20 से ज़्यादा जो काम करते हैं भी तो बिजली का सहायता नहीं रहते हुए जो काम कराते हैं उसको फैक्ट्री मानते हैं। उसको 10 को 20 का जगह बढ़ाया सरकार ने। अब ये बाहर से बिजली वाले चलाने वाले 20 को 40 किया है। ये दोनों इस थ्रेशोल्ड लिमिट में बहुत सारे मजदूरों को अपना हक छीनने का काम इस प्रावधान से होने वाला है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसके ऊपर भी खड़ा आपत्ति लिया है। ऐसे 2 श्रम कानून के ऊपर भारत सरकार ने वर्तमान को अभी जो विंटर सेशन में अपना इस सेशन में जो लागू करने का प्रयत्न सरकार के तरफ से होगा, हम इसको आपत्ति कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने राज्यों के रूल्स बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है। कई राज्यों ने बनाया। अभी इस वर्तमान होने वाले सत्र में पार्लियामेंट में इसको पेश करके लागू करने की दिशा में जो भारत सरकार सोच रही है इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। मजदूर हित कानून लागू करना चाहिए। मजदूर विरोधी कानून के ऊपर जो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हमारा आपत्ति है, आपत्ति का सुधार करने के बाद ही लागू करना।
अगर भारत सरकार इसको लागू करेगी, भारतीय मजदूर संघ रोड के ऊपर आएगा, इसके खिलाफ लड़ेगा, आंदोलन करेगा। आंदोलन करने का बाध्य हम लोग जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूरों के हित के लिए भारतीय मजदूर संघ लड़ने का इसका निर्णय अभी 2 दिवस का भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी का समूह का बैठक में इस विषय के ऊपर गैराज के 2 दिवस में चर्चा हुआ है। अगर भारत सरकार हमारे आपत्तियों को अगर नज़रअंदाज करते हुए भी आगे बढ़ेगी, इसके खिलाफ आंदोलन का मोर्चा खड़ा करने का विषय भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है। दूसरा विषय है ESI वाला। ESI का जो सीलिंग लिमिट